स्टूडेंट्स चलिए आगे हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आपको मैंने जो मेथड लास्ट कराया था मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, यानी कि मूविंग एवरेज मेथड आप कर चुके हैं। उसमें अब एक चीज़ हमारी रह गई थी, वो थी आपकी मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। देखिए, जब शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस की बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारी जो टाइम सीरीज़ है उसमें 4 तरीके की आपकी वेरिएशंस रहती हैं, जिसमें आपने बात की थी ट्रेंड की, सीजनल वेरिएशन की, साइक्लिकल वेरिएशन की और इर्रेगुलर वेरिएशन की। तो यहाँ पर जब हम इसमें से अपना जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं उसमें से अगर हम ट्रेंड एलिमिनेट कर दें, जो वैल्यूज़ हमने निकाली इस मेथड को यूज़ करके वो हमारी ट्रेंड वैल्यूज़ हैं। अगर हम इन अपनी ट्रेंड वैल्यूज़ को ओरिजिनल वैल्यू में से माइनस कर दें तो आपका जो बचता है वो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस बचेंगी। और यहाँ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में आपकी कौन सी फ्लक्चुएशन होंगी? इर्रेगुलर और साइक्लिकल, क्योंकि डाटा जो है वो आपका एनुअल है। एनुअल डाटा में आपकी सीजनल वेरिएशंस नहीं होंगी। सीजनल वेरिएशन आपकी मंथली डाटा में होती हैं। जब आप जनवरी से दिसंबर तक करते हैं तो सीज़न उस दौरान में चेंज होगा, उस दौरान में जो वेरिएशंस होंगी उसको हम सीजनल वेरिएशन कहेंगे। लेकिन यहाँ जो वेरिएशंस हैं वो आपकी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हैं, जिसमें आपकी साइक्लिकल और इर्रेगुलर वेरिएशंस रहेंगी। तो जब हम ओरिजिनल डाटा में से ट्रेंड माइनस कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं? एडिटिव मॉडल। क्योंकि आपको 2 मॉडल्स मैंने बताए थे शुरू में ही जब हम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे कि आपके सामने 2 मॉडल्स होंगे, एक आपका एडिटिव और एक आपका मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव मॉडल में आप प्लस माइनस ही कर रहे थे कि अगर हम इसमें से ओरिजिनल वैल्यू में से टी निकाल दें तो हमारे पास ये बच जाता है, अगर हम टी के साथ एस बी निकाल दें तो हमारे पास ये सब बच जाता है। वो आप वहाँ से देखेंगे। तो अभी आपको ये मेथड मैं करा चुकी हूँ। अब आप ये देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है एग्जाम्पल 13 कि आपको क्या करना है। इसमें 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल करने हैं। डिटरमाइन द ट्रेंड एंड शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, प्लॉट द ओरिजिनल एंड ट्रेंड वैल्यूज़ ऑन द सेम ग्राफ पेपर। डाटा प्लॉट करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है जब आपके पास हर एक ईयर की कंप्यूटेड वैल्यूज़ आपके सामने है, ट्रेंड वैल्यूज़ आपके पास हैं। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या किया, ये देखिए ये आपका प्रॉफिट्स जो आपको डाटा दिया हुआ है, ये आपके 3 ईयरली मूविंग टोटल्स, ये आपके 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस। आपको पता है कि यही मूविंग एवरेजेस जो आए हैं ये आपकी ट्रेंड वैल्यूज़ हैं। फिर आपको क्या करना है, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू और ये आपकी ट्रेंड वैल्यूज़। ओरिजिनल वैल्यू में से जब आप ट्रेंड वैल्यू माइनस करेंगे तो जो आपके पास बचेगा वो आपका शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है। और मॉडल कौन सा है? एडिटिव मॉडल। क्लियर? 18 के सामने आपके पास कोई ट्रेंड वैल्यू नहीं है तो इट मीन्स कि यहाँ कोई फ्लक्चुएशन आप नहीं निकाल सकते, तो इसको डैश ही कर देंगे। यहाँ जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है वो है 21 और ट्रेंड वैल्यू आपकी आई है 19.667। तो आप 21 में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे, जो आपके पास आएगा वो आपकी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होगी। इधर आपकी ओरिजिनल वैल्यू है 20, ट्रेंड वैल्यू आपकी आई है 22। तो जब आप 20 में से 22 माइनस करेंगे तो -2 जो है वो आपका शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस निकालेंगे। फिर जब डाटा प्लॉट करने की बारी आती है तो आप ये देखिए कि एक आपका ओरिजिनल डाटा रहेगा और एक जो आपकी ट्रेंड वैल्यूज़ आ गई हैं वो ट्रेंड वैल्यूज़ आप पॉइंट मार्क करते जाएंगे और उससे आपकी एक ट्रेंड लाइन निकल आएगी। क्लियर? चलिए, इसके बाद अब आप आ जाइए एलिमिनेट ट्रेंड बाय मूविंग एवरेज मेथड। यहाँ उन्होंने आपसे किसी तरह की बात नहीं की कि आपने मल्टीप्लिकेटिव मॉडल इस्तेमाल करना है या आपने एडिटिव करना है, लेकिन यहाँ पर जो आपको डाटा दिया हुआ है वो क्वार्टर्स में दिया हुआ है। तो क्वार्टर्स में डाटा का क्या मतलब है? अब आप ये देखिए, क्वेश्चन में आपके पास कोई टाइम पीरियड अपने आप से नहीं दिया हुआ है कि आपको कितना टाइम पीरियड मूविंग एवरेज लेना है, लेकिन क्योंकि डाटा क्वार्टरली है तो आप क्या करेंगे, आप 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज लेना शुरू करेंगे। पहले तो आप क्या करेंगे, इस डाटा को सीधा करके लिखेंगे। ये जो आपका इस तरीके से लिखा हुआ है आप इसको ऐसे सीधा कर लेंगे, कॉलम वाइज कर लेंगे, रो वाइज डाटा को चेंज करके कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। 2001 ये आपके क्वार्टर्स आ गए, डाटा आप सीधा कर रहे हैं 40, इसके नीचे 35, 38, 40। फिर अगले साल का डाटा आ जाएगा क्वार्टर वाइज ही 42, 37, यानी कि ऐसे वाला डाटा आपका ऐसे सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखना कि जो इन्होंने आपका सेंटर्ड एवो दिए हैं, एवरेजेस निकाल कर दिए हैं, सेंटर्ड वैल्यू जो दी हैं वो इन्होंने सेकंड वाला मेथड इस्तेमाल किया है, जहाँ मैंने आपसे बताया था कि आप 4 ईयरली या 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज लेंगे, फिर उसको 4 से डिवाइड करके एवरेज निकालेंगे, फिर उस एवरेज को 2 पीरियड टोटल करेंगे,
फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो फाइनली वैल्यूज़ आएंगी वो सेंटर्ड वैल्यूज़ आएंगी। ये आपका सेकंड मेथड था जब मैं आपको करा रही थी। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप दोनों मेथड जो भी इस्तेमाल करते हैं उसमें से आपकी जो एक्चुअल वैल्यूज़ निकल कर आएंगी, जिनको आपने एस्टिमेट किया, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आती। इसलिए आप एक ही मेथड फॉलो करें। फर्स्ट मेथड ज़्यादा कंपैरेटिवली आसान रहता है, जिसमें आपको क्या करना है कि आपको 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल्स लेने हैं। आप इनके 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल्स लेना शुरू कर देना। उसके बाद फिर उसी के 2 पीरियड टोटल्स लेना, जैसे 153 प्लस 155, 155 प्लस 157। फिर उसके बाद जब अगले कॉलम में आप एवरेजेस निकालेंगे तो ये जो 2 टोटल करके आया है उसको डायरेक्टली आप डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे। जब आप डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो ये कॉलम आपके पास आ जाएगा, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है, आप उस स्टेप को कम कर सकते हैं। आप फर्स्ट मेथड इस्तेमाल करना, तो ये वैल्यूज़ आपके सामने निकल कर आ जाएंगी। सेम वैल्यूज़ आती हैं दोनों मेथड से। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, और बेटर यही रहेगा कि इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ही इस्तेमाल करें। इसमें आपने क्या किया है, c इंटू 100/f। c क्या है आपकी ओरिजिनल वैल्यू। c किस लिए कह रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने उस कॉलम को नाम दिया हुआ है c। इस कॉलम का नाम उन्होंने, जो गिवन वैल्यूज़ हैं आपकी, इसका नाम उन्होंने c रखा है, तो इसलिए यहाँ इसको c बोल रहे हैं वो। और f किसको कह रहे हैं, जो आपने सेंटर्ड वैल्यूज़ निकाली हैं, इसलिए इस तरीके से कह रहे हैं। यानी कि एक्चुअल में ये क्या है, ये आपका y है, ये आपका yc है, कंप्यूटेड वैल्यूज़ हैं। तो 38 डिवाइडेड बाय 38.5 इंटू 100। 40 के सामने भी आपके पास वैल्यू है, 40 डिवाइडेड बाय 39 इंटू 100। जब आप ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करते चले जा रहे हैं, ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं इनमें से आपका ट्रेंड जो है वो एलिमिनेट हो चुका है। तो ट्रेंड एलिमिनेशन का तरीका क्या रहेगा आपका, कि आपकी ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय आपकी कंप्यूटेड वैल्यू जो आपने निकाली है इंटू 100। तो ये तरीका फॉलो करके आप क्या करेंगे, आप ट्रेंड एलिमिनेट कर देंगे। फिर इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आप देख लेंगे, 2 नंबर में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद ही आपके एक्सरसाइज 1.3 है, आप ये करेंगे। फिर आपका मेथड आ जाता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड आपको ध्यान होगा, इससे पहले आपने पढ़ा है रिग्रेशन एनालिसिस में। यहाँ जब हम टाइम सीरीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो मेथड है वो आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड ही है। ट्रेंड लाइन फिट करने के लिए ये मेथड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि लेकिन आपकी 2 कंडीशन से सेटिस्फाई होनी चाहिए इस मेथड को इस्तेमाल करने के लिए। आप ये देखिए, 2 कंडीशंस उन्होंने दिया जो थियोरेटिकली आपको पता होनी चाहिए। समीशन y माइनस वाई सी इक्वल्स टू 0। y क्या है आपका ओरिजिनल वैल्यू, yc क्या है आपकी कंप्यूटेड वैल्यू। यहाँ पर दैट मीन्स कि जो डेविएशंस ली जा रही हैं, जो डिफरेंस लिया जा रहा है वो क्या है आपका एक्चुअल वैल्यू, और जो वैल्यू आपने कंप्यूट की, जो ट्रेंड वैल्यूज़ आपकी आई, उन दोनों की डेविएशंस अगर आप लेते जाएँ, दोनों का डिफरेंस लेते जाएँ, उस डिफरेंस का जो टोटल है वो आपका 0 होना चाहिए। और अगर उन डेविएशंस को हम स्क्वायर कर दें तो वो जो स्क्वायर करके जो आपकी स्क्वायर्ड डेविएशंस होंगी उनका सम जो है वो मिनिमम होना चाहिए। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ द एक्चुअल एंड कंप्यूटेड ट्रेंड वैल्यूज फ्रॉम दिस लाइन इज लीस्ट। लीस्ट माने मिनिमम, सबसे कम। ये आप स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह में भी पहले पढ़ के आए हैं। तो 2 कंडीशंस की वो बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड है ट्रेंड लाइन दस फिटेड अंडर दिस मेथड इज़ कॉल्ड एज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है ये आपने रिग्रेशन एनालिसिस में भी पढ़ा है, तो वहाँ भी हम इसको लाइन ऑफ बेस्ट फिट ही बोलते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि दिस मेथड कैन बी यूज टू फिट स्ट्रेट लाइन ट्रेंड और पैराबोलिक ट्रेंड और एक्सपोनेंशियल ट्रेंड। ये जो ट्रेंड है पैराबोलिक और एक्सपोनेंशियल, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड करना है। अब आप ये देखिए फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, कि स्ट्रेट लाइन ट्रेंड हम फिट कैसे करते हैं, ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट हम किस तरीके से देंगे। सेम वही आपकी चीज़ है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। वाई आपकी वैल्यू, a आपका इंटरसेप्ट, b आपका स्लोप। ये जो x है सिर्फ ये थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट रहेगा। जब आप रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे थे, रिग्रेशन एनालिसिस में आपके पास 2 वेरिएबल्स थे, x और y। हम दोनों के बीच के रिलेशन की बात किया करते थे, इसलिए x जो होता था वो हमारा जो दूसरा वेरिएबल हमें गिवन था वहाँ पर वो था। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि आपका टाइम सीरीज़ डाटा है, टाइम के साथ आपको एक ही वेरिएबल दिया गया है, तो ये x फिर क्या होगा,
x जो है वो है आपका यूनिट ऑफ टाइम। अपना x आप कहाँ से ढूंढेंगे, अपना x आप कहाँ से देखेंगे, जो आपको ईयरली डाटा दिया हुआ है, जो आपके पास डाटा है उस डाटा में से ये x आपको मिलेगा। क्लियर? और उसी से आपको डेविएशंस लेनी होंगी। तो ये बहुत ईजी पार्ट है इसका। डेविएशंस लेने में हमें रिग्रेशन एनालिसिस में थोड़ा जोर लगता था, यहाँ पर वो जोर हमारा नहीं लगता। तो इस तरीके से क्या होगा, जो y निकल कर आएंगी वो हमारी ट्रेंड वैल्यूज़ होंगी, x जो है वो हमारा यूनिट ऑफ टाइम, a इंटरसेप्ट और b जो है वो आपका स्लोप ऑफ द लाइन यानी कि चेंज। तो दो नॉर्मल इक्वेशंस अब आप देखिए, ये दोनों नॉर्मल इक्वेशन आपको रिग्रेशन में मैंने निकालना भी सिखाई थी और पूरी डिटेल में मैंने आपको बताया था। तो ये आपकी दो नॉर्मल इक्वेशंस, क्योंकि आप वहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन फिट करने के लिए आपके सामने दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड में आप इन दो नॉर्मल इक्वेशंस में डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे और क्वेश्चन निकाल देंगे। क्वेश्चन आप निकाल चुके हैं रिग्रेशन में। क्लियर? तो यहाँ सिर्फ मैं आपको ये जो x है ये बता रही हूँ, बाकी ये मेथड आपको आता है, नॉर्मल इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती हैं ये सब कुछ आपको आता है। फिर ये क्वेश्चन आप करके दिखाना मुझे। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 15 जो है ये देखो, आपका ईयर आपको दिया हुआ है 79, 80, 81, 82, 83, 84। इधर से आपको डाटा दिया हुआ है। ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज़, सारी की सारी सीरीज़ के लिए आपको ट्रेंड वैल्यूज़ निकाल कर दिखानी है। और ट्रेंड वैल्यूज़ आपकी कैसे निकलेंगी, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, यानी कि हमें वैल्यूज़ पुट करते जाना है। x की वैल्यू हम पुट करते चले जाएंगे और वो हमारी पूरी की पूरी सीरीज़ के लिए वैल्यू निकल आएगी। अभी बताती हूँ मैं आपको। देखिए क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन आपका किस तरीके से होगा, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टेकिंग 78 एज ईयर ऑफ ओरिजिन। ये जो चीज़ है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। कई बार ये आपको डाटा में दी हुई होगी, कई बार डाटा में ये आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई होगी। तो अगर आपको दी हुई है तो आपको अपने आप से नहीं सोचना कि आपने क्या करना है, आप सिर्फ इसको पकड़ेंगे। टेकिंग 78 एज ईयर ऑफ ओरिजिन। क्लियर? जो हमारा ईयर ऑफ ओरिजिन है, क्योंकि हम टाइम पीरियड के हिसाब से ही डेविएशंस लेंगे, तो एक्चुअल में ये जो 78 है ये मेरा x है। 78 एज ईयर ऑफ ओरिजिन, इट मीन्स x की वैल्यू मेरी 0 है। इस x को हम 0 कंसिडर करेंगे, 78 को हम 0 कंसिडर करेंगे और उसके बाद हम डेविएशंस लेना शुरू करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। 79 से 84 तक का डाटा है आपके सामने। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस आपकी 6 है, क्योंकि आपके पास 6 साल हैं, 6 आपके वैल्यूज़ हैं। ये आपकी प्रोडक्शन दी हुई है। फ़िलहाल हमें x चाहिए, हमें डेविएशंस चाहिए। डेविएशंस हम कहाँ से लेंगे, 78 से। तो 78 मेरा ईयर ऑफ ओरिजिन है, इट मीन 78 की वैल्यू है 0। तो 79 की क्या हो जाएगी 1, 80 की 2, 3, 4, 5, 6। 78 से आगे आप चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 चलेंगे। और बाई चांस कहीं और डाटा बीच में होता, मान लीजिए 78 बीच में होता और पीछे भी कोई डाटा होता, तो पीछे का डाटा -1, -2, -3। आपको पता है कि 0 से आगे चले तो 1, 2, 3, 0 से पीछे चले तो -1, -2, -3। तो यहाँ मेरा 78, हालांकि आप ये देख रहे हैं कि डाटा मेरा 79 से शुरू है, 78 इसमें है भी नहीं, लेकिन 78 उन्होंने ईयर ऑफ ओरिजिन कहा है। तो आप 78 को 0 अज्यूम करके 79 से आप वैल्यूज़ निकालना शुरू कर देंगे। ये आपके पास x भी आ गया, ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है। तो अब आपके पास नॉर्मल इक्वेशन के हिसाब से जो आपको दो कॉलम चाहिए होते हैं वो क्या है, आपको एक्स वाई चाहिए और एक्स स्क्वायर चाहिए, क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन के हिसाब से आपको यही दो चीज़ें चाहिए। क्लियर? ये एक्स वाई चाहिएगा और ये एक्स स्क्वायर चाहिए। ये आपने निकाल लिया। ये दो नॉर्मल इक्वेशंस आपके सामने हैं। इन दो नॉर्मल इक्वेशंस में ये वैल्यू आप पुट करें जैसे आपने रिग्रेशन में की थी, और उसके बाद आपके सामने क्या निकल आएगा, b निकल आएगा। फिर आप इस b की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास a भी निकल आएगा। इसका मतलब जो आपकी ट्रेंड इक्वेशन आई, जो आपकी ट्रेंड लाइन आई, वो क्या आ गई, y इक्वल्स टू 2.40 प्लस 2.17x। ये आपकी इक्वेशन निकल आई। ओरिजिन 1978, x यूनिट 1 ईयर, क्योंकि आपका ईयरली डाटा है 1 ईयर का आपका वो रहेगा। क्लियर? तो अब आपको अगला काम उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में कि पहले तो आपने एक ट्रेंड लाइन फिट करनी है, वो ट्रेंड लाइन आपने फिट कर दी। फिर नीचे आप यहाँ देखिए
क्वेश्चन में उन्होंने क्या लिखा है, ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज़। अब नेक्स्ट काम जो है आपका वो ट्रेंड वैल्यूज़ निकालना है। ट्रेंड वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी, 79 के लिए आपका x क्या है 1। तो इस इक्वेशन में, सॉरी यहाँ देखिए, इस इक्वेशन में आप 79 के लिए 1 पुट कर देंगे, ये इन्होंने किया हुआ है 2.40 प्लस 2.17 1 4.57। 80 के लिए x क्या है 2, तो यहाँ वैल्यू में क्या हो जाएगा आपका 2। 81 के लिए क्या है आपका x 3, अरे यार एक मिनट, x 3। तो आपने इस तरीके से सारी की सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। आपने की ये जो वैल्यूज़ निकल कर आई ये सारी आपकी ट्रेंड वैल्यूज़ एस्टिमेट हो गई। आपके क्वेश्चन में आपसे इतना ही पूछा गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ भी आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टेकिंग 1980 एज ईयर ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, एस्टिमेट द वैल्यूज़ फॉर द ईयर 87 एंड 89। उन्होंने आपको पूरी सीरीज़ के लिए निकालने के लिए नहीं कहा, पूरी की पूरी डाटा के लिए वो आपको नहीं कह रहे ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए, सिर्फ ये क्या पूछ रहे हैं कि 87 और 89 के लिए दो वैल्यूज़ आपको निकाल कर दिखानी है। तो उससे पहले लेकिन आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेट लाइन निकालनी है, तभी आप ये वैल्यूज़ निकाल पाएंगे जब आपके पास ए और बी की वैल्यू होगी। तो आप ये देखिए 1980 उन्होंने क्या कहा आपका ईयर ऑफ ओरिजिन, इट मीन्स 1980 x मेरा 0 हो गया। इसके बाद सारा डाटा 1980 से आगे का है, तो 1 2 3 4 5 6 आप करते चले गए। क्लियर। ये आपके पास x आया, ये आपका xy आया, ये आपका x स्क्वायर आया। सेम नॉर्मल इक्वेशंस में वैल्यूज़ पुट करके इसी तरीके से आपने क्या निकाल लिया, आपने b निकाल दिया, फिर वैल्यू पुट करके आपने a भी निकाल लिया। इसके बाद आपकी स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन है, जो आपकी ट्रेंड लाइन है, वो आपके सामने ही आ गई 125.679 प्लस 3.10x। अब उन्होंने आपसे क्या कहा कि आपको वैल्यू निकालनी है 87 के लिए और 89 के लिए। ये आपकी इक्वेशन है। 87 के लिए निकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि 87 के लिए मेरा x क्या है, और 87 के लिए जो मेरा x है, अब देखिए ध्यान से, डाटा है आपके पास 86 तक का, कंफ्यूज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डाटा है आपके पास 86 का यहाँ तक, तो इसका मतलब अगर 87 के होता तो क्या होता, आगे मेरी वैल्यू x जो है वो क्या हो जाती 7। क्लियर। तो आपने 7 पुट कर दिया। अब उन्होंने कहा 89 के लिए x क्या होता है, 87 के लिए 7, 88 के लिए 8, 89 के लिए 9। आप उसको आगे से आगे साल को बढ़ते चले जाएंगे, चाहे वो जितनी मर्जी आगे का पूछ लें, आप उतने साल तक के आपकी डेविएशंस आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो 89 के लिए जो आपका x होगा वो क्या होगा 9। आप यहाँ 9 की वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास ये ट्रेंड वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपको x की वैल्यूज़ निकालनी है। आपको ये निकालना है कि कौन से साल की पूछी गई हैं और किस तरीके से आपको वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये पूरी एक्सरसाइज 1.4 आप करेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लेना। उसके बाद आ जाता है आपका शॉर्टकट मेथड। देखिए शॉर्टकट मेथड में दो चीज़ें हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, या तो वो इवन हो सकते हैं या ओड हो सकते हैं, कि मान लीजिए 5 7 9 हैं, या 6 8 10 भी हो सकते हैं। तो आपके सामने दो तरीके का डाटा होता है, और उसमें कई बार क्या है कि आपको ये दिया नहीं हुआ है कि आपको कौन सा ईयर ऑफ ओरिजिन लेना है। जब आपको ईयर ऑफ ओरिजिन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आप अपनी मर्जी से ले लेते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, ए और बी निकालने का तरीका अलग हो जाएगा। ये भी आपको मैंने कराया था, समीशन y अपॉन एन बी समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आप रिग्रेशन में कर चुके हैं। चलिए, तो आपको करना क्या है, व्हेन नंबर ऑफ़ ईयर्स इज़ ओड एंड व्हेन नंबर ऑफ़ ईयर्स इज़ इवन। अगर आपके नंबर ऑफ़ ईयर ओड हैं और आपको ईयर ऑफ ओरिजिन उन्होंने लेने को नहीं कहा, तो आप क्या करेंगे, जो एग्जैक्टली मिड में ईयर है आप उसको ईयर ऑफ ओरिजिन लेंगे। जैसे यहाँ पर ये देखिए कितने हैं आपके नंबर ऑफ़ ईयर्स 7 का मतलब क्या है कि मैं 3 ऊपर छोड़ दूँ, 3 नीचे, जो चौथा साल है मेरा 96, ये एग्जैक्ट मिड में है, तो मैं 96 को ईयर ऑफ ओरिजिन लूँगी। और जब मैंने इसको ईयर ऑफ ओरिजिन ले लिया तो इट मीन्स कि इसके सामने इसकी x की वैल्यू क्या हो गई 0। इससे मैं पीछे चली तो -1 -2 -3, आगे चली तो 1 2 3, तो ये आपके सामने x की वैल्यू आ गई। जब आप एग्जैक्टली मिड में हैं और पीछे माइनस की वैल्यू, आगे प्लस की वैल्यू सेम है, तो दैट मीन्स ये आपका जो समीशन x है ये क्या हो जाता है 0। जहाँ मेरा समीशन x 0 हो गया वहाँ मैं नॉर्मल इक्वेशंस लागू नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी दो वैल्यूज़ वहाँ पर 0 में आ जाएंगी। क्लियर। तो आप सिंपल सी बात समझ लें कि जब आपका ये समीशन x 0 नहीं है
तो आप नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ये आपका 0 है तो आप नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर आपका समेशन x 0 है तो आप क्या करना, फॉर्मूला लगाना ये a के लिए समेशन y अपॉन n, अगर आप देखें तो एक्चुअल में क्या अर्थमेटिक मीन है, कुछ भी नहीं है, और b क्या है आपका समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप a और b निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपका x जो है वो 0 नहीं है तो आप नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? सिर्फ यहाँ आपको दो ही चीज़ें करनी है और लंबे चौड़े मेथड्स में आपको जाना ही नहीं है, या तो नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व होंगी या आपका ये फार्मूला लगेगा। और ये फार्मूला कब लगेगा? जब आपका समेशन x 0 होगा, यानी कि एग्जैक्टली मिड वैल्यू हमने ईयर ऑफ ओरिजिन ली है। ये आपका 7 वैल्यूज़ थी इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई, चौथा जो है हमारा एग्जैक्ट मिड हो गया। इसी तरीके से बेटे आपकी इक्वेशंस निकल आएंगी, आपकी ट्रेंड लाइन निकल आएगी। ट्रेंड लाइन के बाद आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज़। आप हर एक साल के लिए जो डाटा आपको दिया हुआ है आप ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप करके देखना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। इसके बाद अभी फ़िलहाल 18th एग्जाम्पल बाद में करना, आप अपने आप से कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर आपको दिया हुआ है 94 एज ओरिजन, 97 एज ओरिजन एंड एस्टिमेट द सेल्स फॉर 2002। इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड वैल्यू फॉर 2002। ये क्वेश्चन दो पार्ट लिए हुए हैं। एक पार्ट में आप इसको करेंगे जब आप 94 ओरिजन लेंगे, एक सेकंड के लिए बता रही हूँ मैं आपको, 94 ओरिजन लेंगे, डाटा 95 से शुरू है, इट मीन्स कि 94 0 है तो 95 से आपका 1 2 3 4 5 शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ अब आपका x जो है वो 15 है, आप नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बी में आप ये देखिए, उन्होंने आपसे कहा 97, यहाँ देखिए 97 आपका एग्जैक्ट बीच में आ गया, वैल्यू 0 हो गई, -1 -2 पीछे की डेविएशंस और आगे की 1 2 समेशन x 0 होगा। इट मीन्स कि यहाँ तुम्हारा समेशन x 0 है, ये समेशन x 0 होने की वजह से यहाँ पर आप नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये फार्मूला लगाना है समेशन y अपॉन n और इधर से समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। आपने a निकाल लिया, b निकाल लिया, और जैसे ही आपका a निकला और b निकला तो आपकी ट्रेंड लाइन निकल गई। तो ये आपकी ट्रेंड लाइन क्या आ गई, 60 + 5x और रीज़न है आपका 97। तो अब उन्होंने क्या कहा आपको कि एस्टिमेट द सेल्स फॉर 2002, और उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने 94 लिया था तब करनी है या 97 लिया था तब करनी है, आपको दोनों के लिए करनी है। तो जब आपको 94 के लिए करनी है तो 94 के लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए, टेकिंग 94 एज ओरिजिन, 94 में जब आपने किया है तो आपकी ट्रेंड लाइन क्या आई है, ट्रेंड लाइन आई है आपकी 45 + 5x। तो ये देखिए 45 + 5x है, 2000 पर आप जाएंगे, 94 आपका 0 है तो आप 1 2 3 कैलकुलेट करते चले जाइए। तो 95 आपका 1 है, 99 तक आप आ गए थे अपने डाटा में, 99 आपका 5 था, तो 2000 क्या होगा आपका 6 हो जाएगा। तो x क्या है आपका 6। तो आपकी इक्वेशन क्या थी, 45 + 5x, तो 5 और x कितना है 6, तो 45 + 5 × 6 यानी कि 45 + 30 = 75। ये आपकी वैल्यू है जब आप 94 की बात कर रहे हैं। जब आप 97 की बात करते हैं तो इक्वेशन है आपकी 97 के लिए 60 + 5x, तो यहाँ फिर आपका x क्या है 97 है तो x क्या हो जाएगा आपका 98 1, 99 2 और 2000 आपका 3 हो गया। तो इस इक्वेशन में आप x की जगह 3 पुट करेंगे और वैल्यू निकल आएगी 75 लाख। दोनों से ही आंसर सेम आएगा आपका। क्लियर? चलिए, उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपको जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं वो इवन है, अगर आपके नंबर ऑफ़ ईयर्स ओड थे तो आपने क्या किया था, एग्जैक्टली जो आपका मिड ईयर है वो आपने ईयर ऑफ ओरिजिन लिया था और वहाँ से आप 0 लेकर फिर ऊपर -1 2 3 नीचे +1 2 3। अगर आपका नंबर ऑफ़ ईयर्स इवन है तो आपको भी पता है कि आपका जो मिड ईयर है वो पॉइंट्स में चला जाएगा, यानी कि अगर आपका 94.5 बिल्कुल मिड में आता है तो 94.5 हो जाएगा। इट मीन्स कि आप कहाँ, जून के महीने में चले जाते हैं। क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। 19 एग्जाम्पल 19 में आपके सामने डाटा लिया हुआ है, आपके साल हैं 8, तो 8 में आपको भी पता है कि आप एग्जैक्टली मिड नहीं ले सकते, तो आपका जो मिड होगा इसमें क्या होगा, मिड आपका आ जाएगा 64 65, 3 ऊपर 3 नीचे छोड़ के चौथा 5वां साल जो है वो बिल्कुल बीच में आ जाता है। तो आपका ईयर क्या आ जाएगा
ईयर ऑफ ओरिजिन 64.5। इट मीन्स कि 64 की डेविएशन क्या होंगी, -0.5, 5 की क्या होगी 0.5। क्लियर, ये प्लस का, क्योंकि आप मिड ईयर में है। मिड ईयर में क्या मतलब हुआ कि ये जो 0.5 है ये आपके 6 महीने को डिनोट करता है। तो जब ये आपका 0.5 है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक साल प्लस करेंगे तो आपका वो 1.5 साल, 2.5 साल, 3.5 साल इस तरीके से डेविएशंस जाएंगी, नीचे प्लस की जाएंगी। अब कैलकुलेशन जो है वो पॉइंट्स के साथ और डेसिमल्स के साथ करना थोड़ा सा टीडियस होता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे सिंपल तरीका क्या फॉलो किया जाता है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, इनके जो डेसिमल है ये ख़त्म कर लें। तो आप जैसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपकी जो डेविएशंस है वो क्या हो जाएंगी, -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7 इस तरीके से। यहाँ फिर तुम्हारा समीशन x 0 हो गया। इट मीन्स आप नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, आपको ये दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं और आपको ये दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल करके a + bx निकाल लेना है। फिर इसके बाद एस्टिमेशन फॉर 70। अब आप ये देखिए 70 के लिए आपको क्या करना है, 68 पर आपका 3.5 है, 69 पर ऑब्वियस सी बात है 4.5 होगा और 69 पर ये 5.5 होगा, 5.5 होगा। 5.5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 11 हो जाएगा। इट मीन्स कि x की वैल्यू क्या होगी, 11 होगी। आपके सामने y निकल आया 91.75 प्लस 1.25x, ये आपका निकल आया। उन्होंने कहा कि आप 70 के लिए वैल्यू एस्टिमेट करके बताइए। तो 70 के लिए जब आप एस्टिमेट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, x 11 हुआ तो 11 यहाँ पुट कर दें, इस इक्वेशन में यहाँ 11 पुट कर दें और सॉल्व कर दें तो 105.5 जो है ये आपकी वैल्यू निकल आई। क्लियर। इधर एक ऑल्टरनेटिव मेथड दिया हुआ है, ये आप देख लेना, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इन्होंने जो दिया है इसमें क्या किया है कि इन्होंने डेविएशंस को चेंज नहीं किया है, कैलकुलेशंस के डेसिमल्स के साथ ही लिया है, xy x² इस तरीके से ही लिया है। फिर लेकिन इसमें क्या है कि आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, उससे कोई वो नहीं है, आपने कैलकुलेटर से करनी है, आपकी इच्छा है जो भी मेथड आप करना चाहें। आप अल्टीमेटली ये देखिए कि जो आपका इक्वेशन है वो वहीं आ जाती है, आपकी जो वैल्यू है 105.5 लाख यहाँ भी सेम ही थी। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये जो आपकी ईयर ऑफ ओरिजिन है ये आपका 1964.5 है, यहाँ भी सेम था। लेकिन इसमें पहले वाले में फ़र्क क्या था कि आपने 2 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल्स ख़त्म कर दिए थे, यहाँ पे आप विद डेसिमल्स ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। आपकी अपनी इच्छा है आप क्या करना चाहते हैं। इसमें एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल 20 में क्या किया इन्होंने, व्हाट इज़ द एनुअल एंड मंथली इंक्रीज इन सेल्स। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा इक्वेशन चेंज करनी पड़ेगी। ये देखिए इक्वेशन चेंज करने का मतलब क्या है कि जो आपकी एनुअल इक्वेशन है वो आपको उसी के हिसाब से एनुअल और मंथली इंक्रीज़ बताना है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, तो आप एक काम करो, इतना ही करो। उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मंथली ट्रेंड लाइन में कन्वर्ट करना और क्वार्टरली ट्रेंड लाइन में कन्वर्ट करना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराती हूँ। फ़िलहाल आपको जहाँ तक कराया है आप यहाँ तक इसको करें। इसके बाद जो भी आपकी एक्सरसाइज बनती है आप उसमें से जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो करें। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन कन्वर्ट करना मैं आपको बताती हूँ। क्लियर, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी, अभी आप इतना ही करें। चलिए, ओके।